जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एडमिशन 2024 की काउंसलिंग में देरी क्यों हो रही है और अब तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आ रही है काउंसलिंग को लेकर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल कब तक आएगा और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूपी बीएड में काउंसलिंग किस किस को करवानी चाहिए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मैं काउंसलिंग कराऊं या नहीं। तो मैं रैंक के हिसाब से बताऊंगा कि किसको काउंसलिंग करवानी चाहिए, और अगर आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि मैं भी काउंसलिंग कराऊं या नहीं, तो आपका वो कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूपी बीएड से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगती है। हालांकि ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और आप यहाँ जान लीजिए कि जो काउंसलिंग होती है उसमें एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है 750 रुपये, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी ये वापस नहीं आती है। तो अब आप पूछेंगे कोई फ़ीस वापस भी आती है क्या? तो बिल्कुल, ये जो एडवांस कॉलेज शुल्क है या अग्रिम कॉलेज शुल्क है 5000, ये आपकी रिफंडेबल होती है। यानी जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको ये टोटल इतना पे करना पड़ेगा 5750 रुपये। उसके बाद आपने जो जो कॉलेज चूज़ किए हैं, चूज़ करके लॉक कर दिए हैं, अगर उनमें से कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका ये 5000 वापस आ जाएगा। तो पैसा वापस आने की कंडीशन सिर्फ एक है कि आपने जितने भी कॉलेज चूज़ किए उनमें से आपको कोई नहीं मिला, तब आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो ये तो रही कि काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है। उसके बाद आगे बात कर लें कि काउंसलिंग में देरी हो क्यों रही है। तो देखिए, काउंसलिंग में देरी होने के दो कारण हैं। एक तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी यूजी या पीजी के फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या रिज़ल्ट नहीं आया है। तो सबसे पहली बात तो यूजी या पीजी का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि काउंसलिंग में फाइनल ईयर की या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट लगती है। तो जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ही अभी मतलब जो भी फाइनल एग्ज़ाम होने थे अभी वो भी नहीं हुए हैं, तो अन्य यूनिवर्सिटियों में भी नहीं हुए और बुंदेलखंड के भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या फिर अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं। तो इसलिए अभी काउंसलिंग में देरी हो रही है। फिर बात कर लें कि कब तक आएगा काउंसलिंग का शेड्यूल। देखिए, आज सावन का दूसरा दिन है, सावन महीना चल गया है, सावन महीने का आज दूसरा दिन है, और आपको इसी सावन महीने में काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 10 अगस्त तक काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल सकता है, और फिर 15 से या 20 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। और ये स्टार्ट तभी होगी जब सभी यूजी पीजी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का भी होना है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी बीयू से अटैच्ड हैं बीएड के लिए, उन सभी के पेपर होना कंपलसरी है, तभी जाके काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। और काउंसलिंग का शेड्यूल 10 अगस्त तक जारी हो सकता है, क्योंकि तब तक यूजी या पीजी के जितने रिजल्ट आने हैं वो सब आ जाएंगे, और आपकी काउंसलिंग 15 से 20 अगस्त से स्टार्ट हो सकती है। और बाकी अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है बीयू की तरफ से तो आप सब तक साझा कर दी जाएगी। फिर आगे बात कर लें कि काउंसलिंग किस किस को करानी चाहिए। ये मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर क्या मैं काउंसलिंग करा लूँ, मेरी इतनी रैंक है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप लोग ये समझिए कि जिसको भी बीएड में एडमिशन चाहिए या जिसको बीएड करना है वो हर हाल में अपनी काउंसलिंग करा लेगा, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं उनमें स्कॉलरशिप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि जिसको बीएड करना है वो हर हाल में काउंसलिंग करा ले, वो चाहे प्राइवेट से करना चाह रहा हो, चाहे एडेड से करना चाह रहा हो, चाहे गवर्नमेंट से करना चाह रहा हो। और बाकी जैसे किसी की रैंक कम है, रैंक कम का मतलब या नंबर कम है, नंबर कम का मतलब जैसे किसी के 150 नंबर हैं, किसी के 120 नंबर हैं, तो वो लोग भी काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन तभी करा सकते हैं जब उनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए होगा। अगर उनको बीएड करना है तब तो काउंसलिंग करा लें, अगर उनको बीएड करना ही नहीं है तो वो अपनी काउंसलिंग ना कराएं। तो अब आप ये लोग अपने अपने लेवल पर डिसाइड करिए कि आपको बीएड करना है कि नहीं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हर हाल में अपनी काउंसलिंग करा लीजिए। बाकी बात कर लें कि गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ तक मिल सकता है, तो आपको ये 15 से 18,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग प्राइवेट कॉलेज ढूंढते हैं जिनकी रैंक भी अच्छी है लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं। तो जिनकी रैंक अच्छी है उनको प्राइवेट चाहिए, तो कम से कम उनकी सीट तो खाली जाएगी, और उनकी सीट खाली जाएगी तो जिनके नंबर कम है या जिनकी रैंक ज़्यादा है उनको चांस मिलेगा गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए अगर आपके 15 से 18 के बीच में नंबर, 18,000 के बीच में रैंक है आपकी, तो आपको चांस है कि हाँ आपको कॉलेज मिल सकता है। और एक बात और कि आपको
कॉलेज चूज़ करते समय आप कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 चूज़ करिए, 20 चूज़ करिए, आपको जितने कॉलेज मन है उतने आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट एक मान लीजिए या इसका नुकसान मान लीजिए कि आपने अगर 100 कॉलेज चूज़ कर लिए बाई चांस, और आपको किसी एक कॉलेज में आपका मतलब आपको मिल गया, तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आपकी वो फीस है एडवांस वो वापस नहीं आएगी। और कम कॉलेज चुनते हैं आप, यानी जिसमें आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए वही कॉलेज चूज़ करते हैं। मान लिया 5 से 6 आपने कॉलेज चूज़ कर लिए, आपको ये नहीं मिले तो आपकी एडवांस फीस वापस आ जाएगी और फिर आप अपने लेवल पे कोई कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। और बाकी अगर आपको डेली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्योंकि जो भी ऑफिशियल नोटिस आती है बीयू की तरफ से इसमें भी साझा कर दी जाती है। और डेली अपडेट के साथ भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, यहाँ से आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी डेली रेगुलर अपडेट हो तो आप सब तक पहुँच जाए। तो फाइनली बात यही है कि शेड्यूल कब तक जारी हो सकता है, तो ये 10 अगस्त तक जारी हो सकता है और काउंसलिंग 15 से 20 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है। बाकी कोई ऑफिशियल नोटिस आती है बीयू की तरफ से तो आपके साथ तुरंत साझा कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपको जो जानकारी दी गई है समझ में आई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि काउंसलिंग किसको करानी चाहिए। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।